वेलकम टू द गुलशन एजुकेशन। आज हम BSSC 10+2 से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। तो क्वेश्चन 1 है, बिहार के किस जिला को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है किशनगंज, भागलपुर, अरवल, मुजफ्फरपुर। तो भागलपुर जिला को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। वही बिहार के किशनगंज जिला में सर्वाधिक वर्षा होती है। वही अरवल बिहार का 38वां जिला है जिसका गठन जहानाबाद से कटकर 2001 में किया गया था। वही मुजफ्फरपुर जिला को स्वीट सिटी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र तट से बिहार की औसत दूरी कितनी है? ऑप्शन है 500 किलोमीटर, 250 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, 200 किलोमीटर। तो समुद्र तट से बिहार की औसत दूरी 200 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र तट से बिहार की औसत ऊंचाई कितनी है? ऑप्शन है 170 फीट, 100 फीट, 173 फीट, 137 फीट। तो समुद्र तट से बिहार की औसत ऊंचाई 173 फीट है। अगर मीटर में पूछे तो 53 मीटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिस किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन है हडसन नदी, टेम्स नदी, सीन नदी, टाइवन नदी। तो पेरिस सीन नदी के किनारे स्थित है। वही हडसन नदी के किनारे न्यूयॉर्क शहर स्थित है। टेम्स नदी के किनारे लंदन शहर स्थित है और टाइवन नदी के किनारे रोम शहर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? ऑप्शन है कर्मनाशा, घाघरा, गंडक, कोसी। तो कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है। वही कर्मनाशा, घाघरा और गंडक नदी बिहार एवं उत्तर प्रदेश के मध्य में सीमा बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का पूर्व से पश्चिमी विस्तार कितना किलोमीटर है? ऑप्शन है 483 किलोमीटर, 345 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 445 किलोमीटर। तो बिहार का पूर्व से पश्चिमी विस्तार 483 किलोमीटर है। वही बिहार का उत्तर से दक्षिणी विस्तार 345 किलोमीटर है। वही समुद्र से बिहार की दूरी 200 किलोमीटर है। वही बिहार में गंगा नदी 445 किलोमीटर तक बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? ऑप्शन है अनुग्रह नारायण सिंह, श्री कृष्ण सिंह, जयराम दास दौलत राम, राजेंद्र आर्लेकर। तो जयराम दास दौलत राम बिहार के प्रथम राज्यपाल थे। वही अनुग्रह नारायण सिंह को बिहार विभूति के नाम से जाने जाते हैं जो कि बिहार के प्रथम उप मुख्यमंत्री थे। वही कृष्ण सिंह बिहार केसरी के नाम से जाने जाते हैं जो कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। वही राजेंद्र आर्लेकर वर्तमान में बिहार के राज्यपाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सही कथन का चयन करें। ऑप्शन है बिहार राज्य का राजकीय पुष्प गेंदा है, सही है। ऑप्शन बी है बिहार राज्य का राजकीय पशु बैल है, ये भी सही है। ऑप्शन सी है बिहार राज्य का राजकीय चिन्ह बोधि वृक्ष है, ये भी सही है। ऑप्शन डी है बिहार राज्य का राजकीय पक्षी गौरैया है, ये भी सही है। इसलिए इसका आंसर ऑप्शन ई होगा, उपरोक्त में सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में गंगा नदी कितने जिलों से बहती है? ऑप्शन है 10, 15, 12, 13। तो बिहार में गंगा नदी 12 जिलों से बहती है। बिहार में गंगा नदी बक्सर के चौसा से प्रवेश करती है और कटिहार के मनियारी से निकल जाती है। वही बिहार में गंगा नदी 445 किलोमीटर तक बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? ऑप्शन है 1951, 1985, 1976, 1978। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था और 42वां संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी छोटा संविधान भी कहा जाता है। वही 1951 में पहला संविधान संशोधन हुआ था जिसमें 9वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। वही 1985 में 52वां संविधान संशोधन हुआ था। इसके अंतर्गत 10वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। वही 1978 में 44वां संविधान संशोधन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गैस को उसकी ठोस अवस्था में शुष्क बर्फ भी कहा जाता है? ऑप्शन है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड को उसकी ठोस अवस्था में शुष्क बर्फ भी कहा जाता है। वही वायुमंडल में नाइट्रोजन 78% पाया जाता है, ऑक्सीजन 21% पाया जाता है, आर्गन 0.93% पाया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने GST को सबसे पहले लागू किया था? ऑप्शन है फ्रांस, कनाडा, अमेरिका, भारत। तो 1954 में फ्रांस ने सर्वप्रथम GST को लागू किया था। वही भारत में GST 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था और भारत का GST मॉडल कनाडा के मॉडल पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1564 में मुगल सेनाओं से लड़ते हुए गढ़कटका का बचाव करते हुए किस रानी की मृत्यु हो गई थी? ऑप्शन है रानी दुर्गावती, रानी अवंतीबाई,
रानी रुद्रबरा, रानी अहिल्याबाई। इसका सही आंसर ऑप्शन है रानी दुर्गावती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है? ऑप्शन है अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 60। तो अनुच्छेद 44 समान नागरिकता संहिता से संबंधित है। वही अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग से संबंधित है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत से संबंधित है। वही अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति के शपथ से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? ऑप्शन है इंदिरा गांधी, गोल्डा मेयर, श्रीमाव भंडार नायके, मार्गरेट थेचर। तो विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री श्रीमाव भंडार नायके थी, जो कि श्रीलंका से संबंधित थी। वही इंदिरा गांधी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। वही गोल्डा मेयर इजराइल की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी और मार्गरेट थेचर ब्रिटेन की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन है पुलकेशिन प्रथम, कुतुबुद्दीन ऐबक, बाबर, विजयालय। तो चालुक्य वंश का संस्थापक पुलकेशिन प्रथम था। वही कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक था, जिसे मामलुक वंश भी कहा जाता है। वही बाबर मुगल वंश का संस्थापक था और विजयालय चोल वंश का संस्थापक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तनपान के दौरान किस हार्मोन के कारण स्तन से दूध निकलता है? ऑप्शन है टेस्टोस्टेरोन, ऑक्सीटोसिन, एस्ट्रोजन, प्रोलैक्टिन। इसका सही ऑप्शन डी प्रोलैक्टिन। वही टेस्टोस्टेरोन मानव यानी पुरुष हार्मोन है और एस्ट्रोजन महिला हार्मोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील है? ऑप्शन है पोटेशियम, सोडियम, चांदी, सोना। तो पोटेशियम धातु सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील है। वही दूसरे नंबर पर सोडियम है। वही सबसे कम प्रतिक्रियाशील धातु सोना है और दूसरे नंबर पर चांदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम राजवंश कौन था? ऑप्शन है खिलजी राजवंश, गुलाम राजवंश, लोधी राजवंश, तुगलक राजवंश। तो भारत पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम राजवंश गुलाम राजवंश था। वही गुलाम वंश 1206 से 1290 तक शासन किया था, जिसके संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक थे। वही गुलाम वंश को मामलुक वंश के भी नाम से भी जाना जाता है। वही दूसरा वंश खिलजी वंश है, जो 1290 से 1320 तक शासन किया था। वही तीसरा वंश तुगलक वंश है, जो 1320 से 1414 तक शासन किया था। वही चौथा वंश सैयद वंश है, जो 1414 से 1451 तक शासन किया था। और अंतिम वंश है जो लोधी वंश है, जो 1451 से 1526 तक शासन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपूर्ण भारत के भूभाग में मुक्त रूप से आवागमन करने का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? ऑप्शन है अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 19। तो अनुच्छेद 19 के अंतर्गत संपूर्ण भारत के भूभाग में मुक्त रूप से आवागमन करने का अधिकार है। वही अनुच्छेद 22 में गिरफ्तारी से संरक्षण का प्रावधान है। वही अनुच्छेद 21 में सशरीर एवं निजता का अधिकार है। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा चतुर्थ क्षेत्र के अंतर्गत आता है? ऑप्शन है बैंकिंग, कृषि, सूचना प्रौद्योगिकी, उद्योग। तो सूचना प्रौद्योगिकी चतुर्थ क्षेत्र के अंतर्गत आता है। वही बैंकिंग को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है, जो तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। वही कृषि प्रथम क्षेत्र के अंतर्गत आता है और उद्योग को विनिर्माण क्षेत्र भी कहा जाता है, जो द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 21 जून, 5 जून, 10 जनवरी, 14 सितंबर। तो 5 जून को अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। वही 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है और 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंग लगने में कौन सा घटक सहायक होता है? ऑप्शन है हीलियम, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। ऑप्शन बी है लोहा, नाइट्रोजन, आर्द्रता। ऑप्शन सी है स्टील, लोहा, ऑक्सीजन। ऑप्शन डी है लोहा, ऑक्सीजन, आर्द्रता। तो जंग लगने में सहायक होता है लोहा, ऑक्सीजन और आर्द्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली कहाँ स्थित है? ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम, त्रिपुरा। तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली असम में स्थित है और मांजुली द्वीप का निर्माण ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा किया जाता है। वही ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जाना जाता है और ब्रह्मपुत्र नदी भारत में यांगयाप दर्रा से प्रवेश करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेब में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन है मेथोनोइक अम्ल, मैलिक अम्ल, टार्टिक अम्ल,
एसिटिक अम्ल। तो मैलिक अम्ल सेब में पाया जाता है। वही चींटी के डंक एवं बिच्छू के डंक में मेथनोइक अम्ल पाया जाता है। वही मेथनोइक अम्ल को फॉर्मिक अम्ल भी कहा जाता है। वही टार्टरिक अम्ल अंगूर में पाया जाता है और एसिटिक अम्ल संतरा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। वही दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है, तीसरे नंबर पर बिहार है और चौथे नंबर पर पश्चिम बंगाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का प्रथम मुगल सम्राट कौन था? ऑप्शन है बहादुर शाह जफर, अकबर, हुमायूं, बाबर। तो बाबर मुगल वंश का संस्थापक था जिसका शासनकाल 1526 से 1530 तक था। वही हुमायूं दूसरा था जो 1530 से 1539 तक रहा था और दूसरा बार 1555 से 1556 तक रहा था। वही अकबर का शासनकाल 1556 से 1605 तक था। वही मुगल वंश का अंतिम शासक बहादुर शाह जफर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की मृत्यु की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करेगा? ऑप्शन है संसद द्वारा चयनित उम्मीदवार, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश, महान्यायवादी। तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की मृत्यु की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति के रूप में भारत के मुख्य न्यायाधीश कार्य करेंगे और मोहम्मद हिदायतुल्लाह एकमात्र न्यायाधीश है जो भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति के पदों पर कार्य कर चुके हैं। वही महान्यायवादी भारत सरकार का प्रथम वकील होता है जिसकी चर्चा आर्टिकल 76 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्बल कैंसर क्या है? ऑप्शन है मार्बल की खानों के कारण पशुओं में रोग, मार्बल की खानों के कारण मृदा अपरदन, अम्लीय वर्षा के कारण मार्बल का क्षरण, इनमें से कोई नहीं। तो मार्बल कैंसर है अम्लीय वर्षा के कारण मार्बल का क्षरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन है नील नदी, अमेजन नदी, गंगा नदी, यांगसी नदी। तो यांगसी नदी एशिया की सबसे लंबी नदी है जिसकी लंबाई 6300 किलोमीटर है। वही भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। वही विश्व की सबसे चौड़ी नदी अमेजन नदी है जिसकी लंबाई 6400 किलोमीटर है। वही विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है जिसकी लंबाई 6650 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुतुब मीनार का निर्माण किस सूफी संत के नाम पर रखा गया था? ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन साबिर कलियारी, सैयद वहीद अशरफ, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। तो कुतुब मीनार का नाम ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर रखा गया है। वही कुतुब मीनार का निर्माण का आरंभ कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉरेंज वक्र क्या दर्शाता है? ऑप्शन है रोजगार दर, कर योग, आय लोच, किसी वस्तु की कीमत और उसकी मांग के बीच संबंध, आय वितरण। तो लॉरेंज वक्र आय वितरण को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक समुद्री मील किसके बराबर होता है? ऑप्शन है 1672 मीटर, 2000 मीटर, 1852 मीटर, 2450 मीटर। तो एक समुद्री मील 1852 मीटर के बराबर होता है या 1.852 किलोमीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की संसद में निम्नलिखित शामिल है। ऑप्शन है राज्यसभा और लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। तो भारत की संसद में 2 सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। वही भारत के संसद के अंग राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा होते हैं। वही भारत की संसद की चर्चा आर्टिकल 79 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संथाली भाषा को 8वीं अनुसूची में कब शामिल किया गया था? ऑप्शन है 1967, 1992, 2003, 1969। यानी 92वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा संथाली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। वही 21वां संविधान संशोधन 1967 को 15वीं भाषा के रूप में सिंधी भाषा को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। वही 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा कोंकणी, मणिपुर एवं नेपाली भाषा को जोड़ा गया था। वही 92वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा भारतीय संविधान में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषा को जोड़ा गया था। वही मूल संविधान में 14 भाषा को शामिल किया गया था और वर्तमान में 22 भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है तमिलनाडु, ओडिशा, महाराष्ट्र, केरल। तो साइलेंट वैली केरल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी ने कब नेटाल भारतीय कांग्रेस का गठन किया था? ऑप्शन है 1894, 1904, 1910, 1915। तो महात्मा गांधी ने नेटाल भारतीय कांग्रेस की स्थापना 1894 में की थी। वही इंडियन ओपिनियन
पत्रिका की शुरुआत महात्मा गांधी ने 1904 में साउथ अफ्रीका में की थी। वही 1904 में महात्मा गांधी ने डरबन में फिनिक्स फॉर्म की स्थापना की थी। वही 1910 में महात्मा गांधी ने जोहान्सबर्ग में टॉल्स्टॉय आश्रम की स्थापना की थी। वही 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अल्प विकसित अंग है? ऑप्शन है यकृत, पीनियल ग्रंथि, अग्न्याशय, अपेंडिक्स। तो अपेंडिक्स एक अल्प विकसित अंग है। वही मानव के सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है, सबसे छोटी ग्रंथि पीनियल ग्रंथि है और अग्न्याशय एक मिक्स ग्रंथि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की ऊष्मा से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, बायोगैस ऊर्जा, सौर ऊर्जा। सूर्य की ऊष्मा से प्राप्त ऊर्जा को सौर ऊर्जा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेरी पिंकिंग शब्द किस खेल में उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है तैराकी, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल, क्रिकेट। तो बास्केटबॉल में चेरी पिंकिंग शब्द खेल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति व महाभियोग का प्रावधान है? ऑप्शन है अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 58, अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 54। तो अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति व महाभियोग का प्रावधान है। वही अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति की शपथ की चर्चा है। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति की योग्यता की चर्चा है। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की चर्चा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? ऑप्शन है हमिंग बर्ड, कीवी, चातक, शुतुरमुर्ग। तो शुतुरमुर्ग विश्व का सबसे बड़ा पक्षी है। वही सबसे छोटा पक्षी हमिंग बर्ड है। वही कीवी पक्षी बिना पंख वाली पक्षी, यानी कीवी पक्षी के पास कोई भी पंख नहीं होता है। वही चातक पक्षी सिर्फ बारिश का पानी पीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया था? ऑप्शन है 1949, 1950, 1951, 1952। तो भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन 1951 में किया गया था, जिसके तहत 9वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार किस वर्ष किया? ऑप्शन है 1498, 1510, 1530, 1961। तो 1510 को अलब्रुक ने आदिल शाह से गोवा को छीना था और नीनो दी कुना ने 1530 में पुर्तगाली की राजधानी गोवा को बनाया था। और 1961 को भारत सरकार ने ऑपरेशन विजय के द्वारा गोवा को भारत राज्य में मिलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कायदे आजम के नाम से जाने जाते हैं? ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक, खान अब्दुल गफ्फार खां, मोहम्मद अली जिन्ना। तो मोहम्मद अली जिन्ना कायदे आजम के नाम से जाने जाते हैं। वही दादा भाई नौरोजी ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाने जाते हैं। बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य के नाम से जाने जाते हैं और खान अब्दुल गफ्फार खां बादशाह खां के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का कौन सा देश सबसे अधिक देशों के साथ सीमा साझा करता है? ऑप्शन है चीन, रूस, भारत, उपरोक्त में एक से अधिक। तो चीन 17 देशों के साथ सीमा साझा करता है, रूस 17 देशों के साथ सीमा साझा करता है और भारत 7 देशों के साथ स्थलीय सीमा और 2 देशों के साथ जलीय सीमा साझा करता है। इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, एक से अधिक, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन है लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, उपसभापति, सभापति। संयुक्त अधिवेशन की चर्चा संविधान के आर्टिकल 108 में किया गया। संयुक्त अधिवेशन हमेशा राष्ट्रपति के द्वारा साधारण विधेयक पर ही बुलाया जाता है और संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। लोकसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता उपाध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता उपसभापति के द्वारा किया जाता है। लेकिन सभापति के द्वारा कभी भी संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं किया जाता है, क्योंकि सभापति वर्तमान के उपराष्ट्रपति होते हैं और उपराष्ट्रपति संसद के सदस्य नहीं होने के कारण वह कभी भी संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफीम युद्ध अंग्रेज और किसके मध्य लड़े गए थे? ऑप्शन है डच, फ्रांसीसी, पुर्तगाली, चीन। तो अफीम युद्ध अंग्रेज और चीन के मध्य लड़े गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद के परिपक्ष में शून्यकाल किसे कहते हैं? ऑप्शन है संसदीय कार्यवाही के पूर्व का समय, प्रश्नकाल के तुरंत बाद का समय, प्रश्नकाल के पहले का समय, संसदीय कार्यवाही के बाद का समय। तो शून्यकाल प्रश्नकाल के तुरंत बाद का समय को कहा जाता है। वही संसद ने शून्यकाल को 1962 में अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अवध का अंतिम नवाब कौन था? ऑप्शन है शहादत खां, अमजद अली खां, शुजाउद्दौला, वाजिद अली शाह।
तो वाजिद अली शाह अवध का अंतिम नवाब था। वही अवध की स्थापना शहादत खां के द्वारा किया गया था। वही बक्सर के युद्ध के समय अवध का नवाब सिराजुद्दौला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 1974, 1978, 1988, 1992। तो 1988 में सेबी की स्थापना हुई थी। वही सेबी को संवैधानिक दर्जा 1992 में प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42वां संविधान संशोधन हुआ था। ऑप्शन है 1972, 1978, 1976, 1989। तो 1976 को 42वां संविधान संशोधन हुआ था। वही 42वां संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिना बुझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र क्या है? ऑप्शन है NaCO3, Na2CO3, CaO, Ca*OH2। तो बिना बुझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र CaO है। वही बुझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र Ca*OH2 है। वही खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र NaCO3 है। वही धोबन सोडा का रासायनिक सूत्र Na2CO3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्थशास्त्र के जनक कौन है? ऑप्शन है हिकेटियस, एडम स्मिथ, अरस्तु, हेरोडोटस। तो एडम स्मिथ अर्थशास्त्र के जनक है। वही भूगोल के जनक हिकेटियस है। वही अरस्तु जीव एवं जंतु विज्ञान के जनक है और हेरोडोटस इतिहास के जनक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? ऑप्शन है महादेव गोविंद रानाडे, गोपाल कृष्ण गोखले, चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू। तो गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। वही गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु महादेव गोविंद रानाडे थे। वही चित्तरंजन दास वही सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु चित्तरंजन दास थे। वही गोपाल कृष्ण गोखले को भारत का ग्लैडस्टोन कहा जाता है और चित्तरंजन दास को देश बंधु के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ऑप्शन है ग्रीनलैंड, न्यू गिनी, बोर्निया, मेडागास्कर। तो ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। वही दूसरा सबसे बड़ा द्वीप न्यू गिनी है, तीसरा बोर्निया है और चौथा मेडागास्कर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रियो शिखर सम्मेलन का संबंध किससे है? ऑप्शन है जैव विविधता से, ग्रीन हाउस गैस से, ओजोन के क्षरण से, आर्द्र भूमि से। तो रियो शिखर सम्मेलन का संबंध जैव विविधता से है। वही ग्रीन हाउस गैस का संबंध क्योटो प्रोटोकॉल सम्मेलन से है। वही ओजोन के क्षरण का संबंध वियना सम्मेलन से है। वही रामसर सम्मेलन का संबंध आर्द्र भूमि से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडमान को निकोबार से कौन सा जल संधि अलग करती है? ऑप्शन है 8 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, पाक जल संधि, 9 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार से अलग करती है। वही 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय को मालदीव से अलग करती है। वही 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय को लक्षद्वीप से अलग करती है। वही पाक जल संधि भारत को श्रीलंका से अलग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है? ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, डिक्टोसोम। तो लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। वही माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है और राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑप्टिकल फाइबर में सिग्नल कैसे प्रेषित होते हैं? ऑप्शन है सीधी रेखा पर, घुमावदार पर, संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण। इसका सही ऑप्शन सी संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस शिलालेख या अभिलेख में सती प्रथा का प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है? ऑप्शन है इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख, एरन अभिलेख, एहोल अभिलेख, भीतरी स्तंभ शिलालेख। तो एरन अभिलेख में सती प्रथा का प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है। वही इलाहाबाद स्तंभ लेख समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन द्वारा लिखा गया है। वही एहोल अभिलेख रवि कीर्ति द्वारा लिखा गया है जो कि पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि थे। वही भीतरी स्तंभ लेख शिलालेख स्कंदगुप्त से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे भारी होती है? ऑप्शन है ओसियम, लिथियम, टंगस्टन, गैलियम। तो ओसियम सबसे भारी धातु होती है। वही सबसे हल्की धातु लिथियम होती है। वही सबसे कठोर धातु टंगस्टन होता है जिसका गलनांक 1414 डिग्री सेल्सियस होता है। वही सबसे मुलायम धातु गैलियम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त में श्वेत कणों का मुख्य प्रयोजन क्या है? ऑप्शन है पोषक तत्व ले जाना, संक्रमण से संघर्ष करना, ऑक्सीजन ले जाना, शक्ति प्रदान करना। तो WC कणों का मुख्य प्रयोजन है संक्रमण से संघर्ष करना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस परत में ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में कमी नहीं होती है? ऑप्शन है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल। तो समताप मंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में कभी कमी नहीं होती है। वही समताप मंडल में कोई मौसम संबंधी घटना नहीं होने के कारण यह वायुयान के लिए आदर्श मंडल है। वही क्षोभ मंडल में सभी मौसम संबंधी घटनाएं होती है। वही मध्य मंडल सबसे गर्म मंडल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या घनत्व से आप क्या समझते हैं? ऑप्शन है गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का कुल जनसंख्या से अनुपात, प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या, किसी शहर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या, प्रति किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या। यानी प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को जनसंख्या घनत्व से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोली शब्द का प्रयोग किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन है क्रिकेट, हॉकी, बैडमिंटन, टेनिस। तो बोली शब्द का प्रयोग बैडमिंटन खेल में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोआब का क्या मतलब होता है? ऑप्शन है दो पर्वतों के बीच की भूमि, दो झीलों के बीच की भूमि, दो नदियों के बीच की भूमि, दो समुद्रों के बीच की भूमि। तो दोआब को दो नदियों के बीच की भूमि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लौंग किससे प्राप्त होता है? ऑप्शन है जड़, तना, पतिया, फूल की कली। तो लौंग फूल की कली से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण गंगोत्री क्या है? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश में नदी घाटी, अंटार्कटिका में स्थित स्वचालित स्टेशन, गंगा नदी का दूसरा स्रोत, भारतीय समुद्र में स्थित द्वीप। दक्षिण गंगोत्री अंटार्कटिका में स्थित स्वचालित स्टेशन है। वही अंटार्कटिका में भारत के 3 अनुसंधान केंद्र है। पहला है दक्षिण गंगोत्री, जिसकी स्थापना 1983 में की गई थी। वही दूसरा मैत्री है, जिसकी स्थापना 1988 में की गई थी। वही तीसरा भारती है, जिसकी स्थापना 2012 में किया गया था। वही आर्कटिक में भारत का एकमात्र अनुसंधान केंद्र है जो कि हिमाद्री है, जिसकी स्थापना 2008 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहांगीर के शासनकाल में मुगल दरबार में आने वाले पहले अंग्रेज कौन थे? ऑप्शन है पॉल कैनिंग, कैप्टन विलियम हॉकिंस, विलियम एडवर्ड, राल्फ पिच। तो 1608 में कैप्टन विलियम हॉकिंस जहांगीर के शासनकाल में आने वाले पहले अंग्रेज थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, ज्योतिबा फूले, दयानंद सरस्वती, आत्माराम पांडुरंग। तो 1875 में दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की। वही राजा राम मोहन राय ने 1828 में ब्राह्मण समाज की स्थापना की। वही 1873 में ज्योतिबा फूले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की। वही आत्माराम पांडुरंग ने 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना की। अगर आप ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। थैंक यू।